बच्चों, आज आपका पहला टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता जो प्रॉपर्टी जिस पर प्रॉपर्टी पूरी तरीके से डिपेंड करती हो, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों आपकी, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे ये, तो आप इसमें देखोगे कि ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर एल्केन को छोड़ दे, सिंपल एल्केन को, उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड या फिर एक ऐसा ग्रुप होगा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स का जिस पे प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी पूरे कंपाउंड की। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये SCH3OH, तो ये दो ग्रुप से मिलकर बन रहा, एक पहला ग्रुप ये और सेकंड ग्रुप है बच्चों ये, इसी तरीके से मिलकर बने रहेंगे, तो इसे कहा जाएगा एल्काइल ग्रुप। ये क्या होगा प्यारे बच्चों? एल्काइल ग्रुप। और ये क्या होगा? ये होगा फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? और ये मिलकर क्या बन गया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने देखा जो एल्काइल ग्रुप है वो और फंक्शनल ग्रुप मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी, खास तौर पर अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, वो टोटली डिपेंड करेगी फंक्शनल ग्रुप पे। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। यहां देखो सभी बच्चे कि जो मेथेनॉल और एथेनॉल हैं, जो आप पढ़ोगे आगे चल के, इसमें क्या अंतर है? एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? क्योंकि वो कौन कमांड कर रहा है? उसे कर रहा फंक्शनल ग्रुप, जो कि एल्कोहल है। कौन सा है बच्चों? एल्कोहल। और यहाँ पे एलो ग्रुप है। हेलो ग्रुप यानी क्लोरो ब्रोमो आइडो, कोई सा भी हो सके। तो कौन कमांड कर रहा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगी ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड है उनकी सारी प्रॉपर्टी टोटली, ये एटम भी हो सके और ग्रुप ऑफ एटम भी। तो देखो यहां अगर मैं कंपेयर करने लगूं CH3OH को और CH3Cl को, दोनों में मिथाइल ग्रुप सेम है, तो प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए थी अगर एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करती, लेकिन नहीं। जैसे लिक्विड है और ये गैस है, तो टोटली डिफरेंट होगी या नहीं होगी प्रॉपर्टी? तो इसका मतलब प्रॉपर्टी कहीं पर डिपेंड कर रही, इस वाले ग्रुप पे, फंक्शनल ग्रुप पे। जबकि यहां देखो अलग एल्काइल ग्रुप होने पे भी सेम प्रॉपर्टी है। तो ज्यादा आप इसके बारे में क्या पढ़ोगे? अब फंक्शनल ग्रुप जब हम आगे पढ़ाओगे डिटेल से, तब आप देखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे? फंक्शनल ग्रुप पे। यानी एक ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो इसकी प्रॉपर्टी कमांड करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे क्या कहा जा? फंक्शनल ग्रुप। तो नोट करना चाहते हो? नोट कर लो। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच लार्जली डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली द केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम बार बार आपको बता रहे, तो हम आपको 16-17 फंक्शनल ग्रुप की स्टडी कराओगे आगे चल के। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा भी होगा। एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो ग्रुप, एमाइंस, ठीक है, ईथर। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप कहां जाके पढ़ोगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे आपने पढ़ा 17, इस तरह के हम आपको 16-17 ग्रुप पढ़ाओगे IUPAC नेम जब चलेंगे आपके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज।
आपके लिए सिर्फ थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो एक साथ ज्यादा टॉपिक पढ़ने में। होमोलोगस सीरीज, सभी बच्चे देख ले। होमोलोगस सीरीज के बारे में आपने वैसे पहले भी पढ़ा थोड़ा सा। होमोलोगस सीरीज क्या होती है आप कहोगे सर हमने कहाँ पढ़ा, तो मैं आपको बताऊं। जैसे आपने एल्कीन देखा या फिर एल्कीन देखा, ये तो देखा हमने बताया, या फिर एल्काइन ले लो, तो इसमें आपने ये देखा कि CH4 के बाद क्या आवे, C2H6 आवे, और C2H6 के बाद क्या आवे बच्चों, C3H8 आता है। तो इसमें कितना डिफरेंस था CH2 का, इसमें भी कितना डिफरेंस था CH2 का। इसी तरीके से आपने यहां पे भी देखा C2H4, C3H6, C4H8, तो इसमें भी डिफरेंस कितने का, CH2 का। इसमें भी CH2 का डिफरेंस, चाहे कुछ ही हो, चाहे यहां देख लो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, इसमें भी डिफरेंस कितना, CH2 का। तो आप देख रहे दो लगातार जो मेंबर्स होते हैं, कोई भी एल्केन ले लो, एल्कीन या फिर एल्कोहल, तीन अलग अलग हम तरह के कंपाउंड ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तीनों में क्या है, तीनों में सिमिलरिटी क्या है CH2 ग्रुप की, यानी अगर दो लगातार जो मेंबर्स हैं उसमें कितना डिफरेंस होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच CH2 का। और एटॉमिक मास यूनिट अगर डिफरेंस देखा तो CH2 में क्या होता है, CH2 कार्बन का 12 हो और हाइड्रोजन 2, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा। यू लिख दें आजकल यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। तो अगर दो लगातार सक्सेसिव जो मेंबर्स हैं उनमें अगर CH2 का डिफरेंस है तो वही होमोलोगस सीरीज कहलावे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ग्रुप हैं सब में होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक। अब आपको पता चल गया होगा, तुरंत आप लिखना चाहो लिख लो। ए सीरीज ऑफ सिमिलरली constituted compounds in which the members present have the same functional group। ये देखा ना आपने, सेम फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इन ए पर्टिकुलर सीरीज डिफर इन देयर मोलिकुलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप। तो बार बार हम बता रहे इसमें ये नहीं बदलने का, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रखो, OH रखो, CHO है, COOH है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो सेम रहेगा इनमें। फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा चाहे डबल बॉन्ड हो या OH हो या बिना कोई फंक्शनल ग्रुप हो। तो डिफरेंस केमिकल प्रॉपर्टी जैसे हमने कहा टोटली डिपेंड करती है किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन क्या अंतर आ जाएगा उनका, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंस होगा उसका। जैसे इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो डिफरेंस है। और डिफरेंस कितने का है हर एक में, CH2 का। तो जो CH2 का डिफरेंस है ये क्या कहलावा है, होमोलोगस सीरीज, जिसमें CH2 का डिफरेंस होगा ऑर्गेनिक सीरीज के अंदर, एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक या फिर कीटो, कोई भी सीरीज हो। फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टी इनके लिए सेम होगी, मोलिकुलर फॉर्मूला इनका डिफरेंस होगा, अंतर CH2 का या 14 यूनिट का होगा, तो वो ये होमोलोगस सीरीज होती है। आज के लिए इतना ही बच्चों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नई वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल या इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।